हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन बस आने ही वाला है और मन में कई सारे डाउट्स हैं कि बढ़िया बुक कौन सी रहेगी तैयारी करने के लिए, क्या हम घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कौन से चैप्टर से शुरुआत करें। ऐसे कई सारे डाउट्स आपके मन में आते होंगे। और अगर हमने तैयारी कर ली है तो मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में इस टाइम पे जरूर घूम रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में इन कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने वाला हूं और बेस्ट सोर्सेज बताऊंगा जहां से आप तैयारी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने मॉक पेपर्स देके सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस बार ही आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर हो जाए। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर टैप करिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और वेटेज क्या होता है। सबसे पहले आपके पास में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के, यानी एक सवाल 1 नंबर का पूछा जाता है। सेकंड है जनरल अवेयरनेस, जिसमें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यानी आप देख रहे हैं आपके पेपर के पैटर्न में 1 नंबर का एक सवाल पूछा जा रहा है। टोटल आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के ये पूछे जाते हैं। तीसरा पार्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें 100 मार्क्स के 100 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी चैलेंजिंग बात यह है कि ये 200 सवाल करने के लिए आपको सिर्फ 120 मिनट मिलते हैं, यानी हर सवाल करने के लिए लगभग 40 सेकंड से भी कम का समय आप मान सकते हैं। पेपर में प्रेशर भी होता है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपको लिबर्टी से 30 ही सेकंड मिल रहे हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। अब ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है अगर हमने गलत तरीके से चीजें तैयार कर ली, यानी कि टफ चैप्टर्स को हमने पहले पढ़ना शुरू कर दिया जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो प्रॉब्लम यहां पे ये आएगी कि हम टफ चैप्टर्स में टाइम भी वेस्ट करते जाएंगे, प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाले जो अटेम्प्ट्स हैं वो हमारे बहुत कम हो जाएंगे। अगर हम बात करें इसकी जो कट ऑफ होती है 200 में से अराउंड 150 तो जाती ही जाती है, जनरल वालों के लिए इतनी जाती है। बाकी के मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाती है। तो ये 150 मार्क्स लाने के लिए हमको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है और हमको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं भी है। आपके सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिडंडेंट होती हैं, जिसको नहीं पढ़ के भी काम चल सकता है। तो आज की वीडियो में वो प्रॉपरली हम बात करेंगे कि कौन सी चीजों से आप शुरुआत कर सकते हैं, प्लस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोर्स कैसे आप अपने आप से फ्रेम कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या एडवांसमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे सामने एक रीजनिंग का जो सेक्शन है वो खुल के आया है। अब इस रीजनिंग में ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर की, उनके सिलेबस में ये सारी चीजें हैं। एनालॉजी, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन। इसमें देखिएगा एनालॉजीज को मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। फिर आता है अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिर अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, इसको भी हाईलाइट कर रहा हूं मैं। फिर आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भी हाईलाइटेड है। देन सिलॉजिज्म आता है। फिर आता है वेन डायग्राम्स, ये भी हाईलाइटेड है। फिर आता है क्लॉक एंड कैलेंडर प्रॉब्लम्स। फिर आता है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, स्पेशल ओरिएंटेशन, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। फिर आता है वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आता है और फिर आता है ब्लड रिलेशंस। ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं चैप्टर्स, ये वो चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स में हर बच्चा बहुत ही अच्छा फील करता है, यानी हर बच्चा कंफर्टेबल रहता है, हर बच्चा कंफर्टेबल इनमें रहता ही रहता है। तो मेरा एडवाइस ये है कि जब भी आप रीजनिंग की तैयारी को शुरू करें और आपने अपने मन से तैयारी करने का प्लान किया है, तो पहले ये जो हाईलाइटेड चैप्टर्स हैं इनको एकदम कंठस्थ कर लें, यानी 1 2 3 4 5 6 और 3 9, ये 9 चैप्टर्स को एटलीस्ट आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से शॉर्ट कर लें। अब इससे होगा क्या कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि मैंने रीजनिंग में 9 चैप्टर्स तो एटलीस्ट बढ़िया से कर लिए हैं। बाकी 13-14 चैप्टर्स जो बचते हैं, इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग फॉलो करनी पड़ेगी। जब ये 9 चैप्टर हो जाएंगे ना, तो लगभग 1/3 आपको स्ट्रांग लगने लग जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है। बाकी ये चैप्टर्स को आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के थ्रू प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर आते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा जरा, इसमें क्या होता है। करंट अफेयर्स लास्ट 6 से 12 महीने का, आपको 1 साल से पुराना करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अमन सर ने परफेक्टली आपके लिए कुछ दिन पहले 6 महीने का करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था।
ऐसे ही रेगुलरली वो वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो वो वीडियोस आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत सारे सोर्सेज से वीडियोस मत देखिएगा, उसके पीछे रीजन ये है कि हर टीचर को लगता है कि मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। अब किसी एक को ही फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा करंट अफेयर्स के लिए। फिर आता है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अब देखिएगा इसमें से बहुत चीजें जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर है, इसमें से ज्योग्राफी वाले जो फैक्ट्स हैं, ज्योग्राफिकल जो फैक्ट्स हैं, उसको आप खुद से भी बहुत सारी चीजें मेमोराइज कर सकते हो बिना क्लासेस को लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्लासेस लेनी पड़ेंगी क्योंकि ये थोड़ा सा टफ बन जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम भी आपको समझना पड़ेगा। साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए आप अपने सोर्सेज से पढ़ सकते हैं, ये एक स्टार्टिंग करने के लिए बढ़िया रह सकता है। इकोनॉमिक सीन में आपको चीजें टीचर के थ्रू ही बढ़िया से गाइडेंस से चाहिए होंगी। जनरल साइंस में अगर आप बात करें बेसिक फिजिक्स की, तो ये फॉर्मूले आप अपने आप से भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो यूट्यूब की क्लासेस होती हैं उससे भी काफी हद तक चीजें कवर हो जाती हैं। प्रॉब्लम कहां पे आएगा, जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे लेकिन आपके काम की कुछ स्पेसिफिक ही होंगी, ये प्रॉब्लम आगे चल के क्रिएट हो सकती है। स्पोर्ट्स के लिए आप न्यूज पे रिपोर्ट रह सकते हो, न्यूज पे डिपेंडेंट रह सकते हो आप, लेकिन इसके भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स वगैरह की जो सेशंस होते हैं वो अमन सर ने यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं, तो आप इन पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। इनके थ्रू आप शुरुआत कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस की, सबसे बेहतरीन ये रहेगा। फिर बात करें इंग्लिश की, तो इसमें देखिएगा अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, सबसे पहले ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेजेस। इसकी तैयारी के लिए आपको सिर्फ रीडिंग करना शुरू कर देना है और 70% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ रीडिंग से ही इंप्रूव हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ क्लोज टेस्ट भी इंप्रूव हो जाएगा। इसी के साथ साथ पैरा जंबल्स, जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये तीनों चीजें सिर्फ रीड करने से ही इंप्रूव हो जाएंगी। अब बात करें कि और कौन सी चीजें हैं, देखिएगा फिर यहां पे आता है स्पॉटिंग द एरर, या इसको हम ग्रामर का पार्ट भी बोल सकते हैं। ग्रामर में स्पॉटिंग एरर आ सकता है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आ सकता है, एक्टिव पैसिव की ग्रामर का पार्ट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी ग्रामर का पार्ट है। अब इसमें फायदा ये है कि ये वाले जो क्वेश्चंस है ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। यूट्यूब पे भी मैंने कई सारी क्लासेस दी हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेशंस भी मैं प्रोवाइड करता हूं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट देखो, पिनाकल पे पहुंचाना ये तो थोड़ा आगे का काम है। शुरुआत कैसे करनी है, आपको रीडिंग करने से स्टार्टिंग करनी है। रोज कम से कम 1 से 1.5 पन्ना रीडिंग करें। ग्रामर वाली चीजें मैं ऑलरेडी कवर आपको करा रहा हूं। वोकैबुलरी के लिए जो सुबह बरखा मैम क्लासेस लेती हैं आपकी द हिंदू वाली, उनके थ्रू कम से कम रोज वो वाली वोकैबुलरी की क्लासेस को जरूर करिए। अब बात यहां पे ये आती है कि सर ये सब चीजें तो हमने कर ली हैं, अब एग्जैक्टली हमको इनमें क्या क्या चीजें कवर करनी होंगी। अगर हम अपने एग्जाम को टारगेट करें तो हमको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपको एकदम सही तरीके से गाइड कर दे, क्योंकि यार बहुत सारा सिलेबस है। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दुनिया के सारी वोकैबुलरी आपको याद करनी है, आपको द हिंदू का एडिटोरियल याद कर लेना है। अब ऐसी बातें करना सेंसिबल नहीं है। तो स्पेसिफिकली आपको क्या पढ़ना है, उसके लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको सारे चैप्टर्स का बेसिक जानना है पहले, फिर उसके एडवांस कॉन्सेप्ट जानने हैं जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो करने ही हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। जो भी आप सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हुआ तो दोस्त वो बेकार है प्रैक्टिस करना। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन हो ही ना पाए तो वो वेस्ट हो गया है। तो इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी हो वो एग्जाम ओरिएंटेशन से हो, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम का रिलेवेंस होना चाहिए उन क्वेश्चंस का। फिर है आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास में 120 मिनट हैं और आपको 200 सवाल करने हैं, 200 क्वेश्चंस करने हैं, और इसमें भी प्रेशर बहुत ज्यादा रहने वाला है क्योंकि कट ऑफ 150 के पार ही जाने वाली है। तो देख रहे हैं आप, प्रेशर एक अच्छा खासा है, इसलिए टाइम बाउंड होकर आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। मॉक टेस्ट की बेहद जरूरत है। बिना मॉक टेस्ट का आपने कितना क्या चीज पढ़ा है, कितना आप एग्जाम में कर पाएंगे, ये चीज आप गेज नहीं कर पाएंगे बिना मॉक टेस्ट का। तो ध्यान रखें, कम से कम हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट तो जरूर दें। फिर आता है कंप्लीट ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस ईच डे। रोज मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं। मान लीजिए मेरा डे 4 है, डे 3 तक मैं 30 क्वेश्चन लगा रहा था, डे 4 में भी मैं टोटल 30 ही क्वेश्चन लगा रहा हूं, तो वेस्ट है। कम से कम इसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन की बढ़ोतरी होनी चाहिए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एटलीस्ट इसमें ज्यादा होने चाहिए। तो इसका एक ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये सब चीज के लिए आपको एक मेंटोर जो होगा ना, वो सारी बातें बताएगा कि इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको मेरे थ्रू जोड़ के इसकी तैयारी करनी है, देखो दोस्त, एक मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बहुत सारा सिलेबस पड़ा है यूट्यूब पे, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ना शुरू कर सकते हो, लेकिन उस बात का कोई गारंटी नहीं है कि वो एग्जैक्टली वही चीजें हैं जो आप सही समझ रहे हो और एग्जाम में भी वही आएंगी। अगर इतने ही समझदार होते तो चीजें बहुत सारा सेटल हो चुकी होती।
लेकिन ये जो कर्तव्य बैच है इसमें हम स्पेसिफिकली स्टेनो के बच्चों को डील कर रहे हैं। ये स्टेनो का जो बैच है इसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें स्टेनो स्पेसिफिक चीजें ही पढ़ाई जाएंगी और ये मात्र 1499 रुपीज का है। इसमें भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड, इट इज LAB135। तो ये तो हो गया स्टेनो का। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है देखिएगा। स्मार्ट स्टडी प्लान मिलेगा, मतलब ये नहीं कि दिन भर हम पढ़ते ही जा रहे हैं, स्मार्ट स्टडी प्रिसाइजली हम पढ़ाएंगे चीजों को, प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाइज चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सिर्फ पढ़ा दी हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा वही चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, राइट। और फैकल्टी पे तो आप ट्रस्ट डेफिनेटली कर सकते हो, यूट्यूब की क्लासेस देखने के बाद में ऑलरेडी आपका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होगा, राइट। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ही हमने इन चीजों को अलग अलग बैचेस में रखा है, जिससे हर एक बच्चे का प्रॉपर डाउट क्लियर हो पाए। प्लस चीजें फाउंडेशन के बेसिस पे चलती हैं कि हम पहले बेसिक्स बताएं, उसके बाद में ये हम चीजों को एडवांस लेवल पे लेके चले एंड देन रिलेटेड क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कराएं। अब बात है जो बच्चे स्टेनो के अलावा भी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा एसएससी में मान लेते हैं कि सीजीएल की तैयारी कर रहा है या फेज की तैयारी कर रहा है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आ चुका है 2 जून को, तो वो बच्चा एसएससी महापैक ले सकता है। इसका फायदा क्या है देखिएगा, 12 मंथ प्लस 3 मंथ यानी 15 महीने तक आपको ये पूरा पैक फ्री मिलेगा। इसमें आपको पूरा एक्सेस है, यानी चाहे आप किसी भी कोर्स के बैच में जाके क्लासेस देख सकते हैं, फुल एक्सेस है, आप कोई भी चीज को यूज कर सकते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे वो सीजीएल के अलावा कोई और बैच हो, चाहे आप स्टेनो के बैच में जाके देखिए, सारी चीजों का फ्री एक्सेस है। प्लस आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिलती हैं और इसका प्राइस रहने वाला है 4199। इसमें भी डिस्काउंट मिलने के लिए आपको LAB135 कोड को यूज करना पड़ेगा। अब सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए परेशान हैं कि सर हम मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, कई बार आपके डाउट्स भी आए हैं, तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बताता हूं। आपको सीधा गूगल पे जाना है और लिखना है LAB.LIVE, lab.live लिखेंगे और एंटर मारेंगे। आपके सामने फर्स्ट पेज जो खुल के आएगा, ये पेज पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा वन लैब, ONE1 LAB लैब। वन लैब को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पे ढेर सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। अब जैसे आपको एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप इस पे टैप कर देंगे। अब जैसे ही आप टैप करके आएंगे आपको यहां पे दिखेगा कंटेंट, CONTENT जो कंटेंट लिखा है, इसमें आप आएंगे। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव 555 टेस्ट, सिलेक्शन पोस्ट के 454 टेस्ट हैं, सीपीओ के 415, CHSL के इतने, MTS के इतने, इस तरीके से आपके पास में ढेरों टेस्ट यहां पे मिल जाएंगे। अब बात यह है कि हमको जिस भी टेस्ट के लिए इसको परचेज करना है उसके लिए हम यहाँ पे गेट दिस कोर्स पे जाएंगे। अच्छा, अगर आपको कूपन यहाँ पे यूज करना है, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे अभी मेरे को ये मिल रहा है फॉर हाउ मच आई एम गेटिंग इट, 609 रुपीज का, आप अप्लाई हेयर में क्लिक करेंगे, कूपन कोड की जगह पे आएंगे, आप लिखेंगे LAB135 और आप कर देंगे एंटर और आप कर देंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद में ये जो कोर्स आपको 609 में मिल रहा था, यू विल गेट इट फॉर 579। तो ये डिस्काउंट आपको मिल जाने वाला है। खैर ये बहुत ह्यूज नहीं है, तो ह्यूज ये बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं है, राइट। सो इस प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन द कोड इज LAB135। अब इसके थ्रू ना आप ये श्योर कर सकते हो कि एटलीस्ट जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसका एक प्रॉपर टेस्ट भी आप साथ में देते जाएं। अच्छा, अगर आपने महापैक लिया है, अगर आपने महापैक लिया हुआ है तो ये सारे टेस्ट वगैरह भी आपको फ्री मिलने वाले हैं। इसमें एक और मॉड्यूल है जिसमें महापैक आप खरीद सकते हैं सिर्फ ई बुक्स के साथ में, आपको हैंडआउट्स नहीं मिलेंगे, मतलब जो फिजिकली बुक मिलती है वो नहीं मिलेंगी। उसका प्राइस 2999 रहने वाला है। इसमें भी आप डिस्काउंट कूपन के लिए LAB135 को यूज कर सकते हैं। सो ग्रैब योर कोर्स और तैयारी को अभी से सुनिश्चित करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आने वाला है। अब नोटिफिकेशन आने के बाद में कब समय गुजर जाता है, कब एग्जाम आ जाता है, पता नहीं चल पाता है। सो बिना देर किए इसी को आज ही परचेज करिए और सुनिश्चित करिए इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।